नाज़रीन, आपको फिर से हम एक दफ़ा जोश दिखा रहे हैं लोगों का और किस तरह नारेबाजी हो रही है। मेरे पीछे आप देखें, पुलिस भी मामलात को बेहतर करने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस वक्त मुस्लिम लीग नून के मतवाले, पीपल्स पार्टी के जियाले, ये पूरे इस वक्त पार्लियामेंट के सामने हैं और रोड तकरीबन बंद है और गाड़ियों के लिए मुश्किलात है। पुलिस यहाँ मौजूद है, लेकिन ये वो जज्बात हैं जिनको रोका नहीं जा सकता और पुलिस कुछ कर नहीं सकती। और इसमें देखना ये है कि कब तक ये मेला जारी रहता है और किस तरह मामलात होते हैं। आपको ये एक वीडियो दिखानी थी जिसमें लोग मुख्तलिफ इलाकों से, और नारेबाजी मुसलसल हो रही है। ये नारे चलते रहेंगे और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए नारे लगने चाहिए, ना कि सिर्फ इनफरादी सतह पे। ये पार्लियामेंट के सामने ट्रैफिक का निज़ाम इस वक्त दरम बरम है, लोग सड़क पे आ चुके हैं, रश पड़ चुका है और ये आपको दिखाना है ये जज्बात है। मुख्तलिफ किस्म के दोस्त भी यहाँ पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है? हाँ जी, कैसे आज देख रहे हैं? मैं देख रहा हूँ, आज पता चल रहा है जी कि जमहूरी अमल से, जिस तरह जमहूरी तरीके से जिस तरह मतलब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जीते हैं और तमाम जो जमहूरी लोग हैं उन्होंने इनको वोट दिया है, तो आज इनके मुंह पे ये काला धब्बा लगा है और इनके अंदर अगर थोड़ी सी भी गैरत हो तो मेरा ख्याल इनको हुकूमत छोड़ देनी चाहिए और फिर शुरू से प्रॉपर इलेक्शन हो और जिस तरह फिर जो भी जीते वो इसके गवर्नमेंट का इस्तेमाल। महंगाई मार्च के वाले से क्या देख रहे हैं? लोग आएंगे, शरीक होंगे? आप देख रहे हैं कि छोटी सी सेनेट का मतलब उम्मीदवार, एक सेनेट का मेंबर बना है एक शख्स, तो लोग इतना खुशी से बाहर निकल आए हैं और ये सिर्फ ये महंगाई की वजह से ही है। अगर जब महंगाई ना हो तो लोग इस तरह ना निकलते हैं। और अभी लोगों को पता भी नहीं है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि ये कहाँ इलेक्शन हो रहे हैं, कहाँ इस तरह है और जहाँ लोग निकल आए हैं। तो मेरे ख्याल में बाहर भी आप जहाँ भी देखेंगे लोग बहुत ज़्यादा निकलेंगे। लॉन्ग मार्च के सिलसिले में आपने सवाल किया है। मैं रियाज अली शाह नाम है मेरा, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ KPK का, मुस्लिम लीग नून का, और जो मैं फेडरल काउंसिल का मेंबर भी हूँ। कल हमारी मीटिंग है उस सिलसिले में लॉन्ग मार्च के लिए हमारी मुस्लिम लीग नून की, उसमें जो इंशाअल्लाह आइंदा कल अमल इख्तियार करेंगे। जिस तरह सजाद भाई ने कहा कि इसको डूब के मरना चाहिए, इस रिज़ल्ट को सामने रख के अगर इसमें ज़रा भी हया हो और इसके और इनके सेलेक्टरों के, आज इसको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। थैंक यू। इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, लोगों के जज्बात ही हैं। आप कहाँ से हैं? मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरा तल्लुक़ है। क्या देख रहे हैं आज गिलानी साहब की फतह के बाद? देखें जी, जहाँ तक सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की फतह का है, इसी ईवान से जिस साजिश के तहत उनको निकाला गया था, अल्लाह पाक के फजल करम से अल्लाह ने उन्हें इज़्ज़त बख्शी और ईवान बाला के वो मेंबर बने। और उनका ईवान बाला का मेंबर बनना, सेनेट का मेंबर बनना, मैं समझता हूँ पाकिस्तान में जमहूरी कुव्वतें जो है, पाकिस्तान में जो जमहूरियत पसंद लोग हैं और जो पाकिस्तानी अवाम है, उनके ऊपर एक बहुत बड़ा एतमाद है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ उनकी फतह है। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह की बहुत सारी खुशखबरियाँ पाकिस्तानी कौम को मज़ीद अल्लाह करे पाकिस्तान के लिए बेहतरी हो। आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं आई बिलोंग टू कुशाब। ठीक है सर, मैं एडमिंटन पोस्ट कनाडा का ब्यूरो चीफ हूँ। सिर्फ आपसे इस क्वेश्चन ये है कि टोटल वोट कितने कास्ट हुए हैं और गिलानी साहब की लीड कितनी हुई है? 340 कास्ट हुए हैं, ठीक है, 340, और उसमें गिलानी साहब को मिले हैं 169, ठीक, और हफीज़ शेख साहब को मिले हैं 164, रिजेक्टेड वोट 7 वोट रिजेक्ट हुए हैं। अच्छा जी, वो जो रिजेक्टेड वोट हैं वो PTI के हैं या पीपल पार्टी के? ये तो पता चलेगा, अब तो वो इलेक्शन कमीशन ही उसको जांच पड़ताल करेगा और पता चलेगा। लेकिन बड़ी वाज़ेह अक्सरियत है गिलानी, 5 वोटों की अक्सरियत है। नाज़रीन, आज वैसे पूरा दिन मीडिया पे ये खबर भी चलती रही है कि शहरयार अफरीदी वो मिनिस्टर बन के साइन ही कर देते उन्होंने और उसके बाद उनका वोट भी मुस्तरद हो गया। जनाब जरदारी का भी हुआ था, लेकिन उसका तरीका कार ये है कि अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो आप इलेक्शन कमीशन वालों को कहिए कि मुझसे ये हो गया, बैलेट बॉक्स में डालने से पहले वो वापस करेंगे। शहरयार अफरीदी साहब ने साइन भी कर देते, छूट भी देता, फिर कहते हैं मुझे नया दे। वो एक नया प्रोसेस शुरू हो जाता है जो मुश्किलात का बायस है। लेकिन जरदारी साहब ने तो अच्छी टेक्निक इस्तेमाल की, उन्होंने अपना वोट तो बचा लिया है। जो है शहरयार अफरीदी वो
एडवोकेट भी है, पढ़े लिखे आदमी है, उसका वोट कैसे ज़ाया हो गया? ये बड़ी हैरत वाली वो ये कह रहे हैं शहरयार अफरीदी साहब कि मैं बीमार सा, मैं इतने दिनों से आया नहीं, मैंने ट्रेनिंग हासिल नहीं कर सका, मैं ट्रेनिंग सेशन जो थे उसमें भी नहीं आया और इसलिए मेरा वोट। खबरों में भी यही आता रहा। इमरान खान साहब मज़ीद लाल हो गए और उसके बाद शहरयार अफरीदी कह रहे हैं कि नहीं, मुझे कोई डांट डपट नहीं हुई बल्कि गलती हुई और मुझ पर पूरा एतमाद है। आप क्या कह रहे हैं? आप इधर आइए। बिगेस्ट मिस्टेक दिस शरीफ अफरीदी साहब, बिकॉज देखो बैकलेस पे उसे डाल दिया, इज़ वेरी बैड। ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्यों? बिकॉज सीनियर्स हैं, आपको राइट पे अपना मेंटली तौर पे आपको प्रेयर होना चाहिए कि मैं वोट कर रहा हूँ, इसको अपने राइट पे करना चाहिए था। नाज़रीन, एक बात ये है कि जब इतनी वीडियोस आएंगी, पैसा फेंका जाएगा, उसके बाद अल्लाह की कसम अब किसी पे यकीन करने को भी दिल नहीं कर रहा कि किसकी मानी जाए, किस पे यकीन किया जाए और किसकी बात को लिया जाए कि नहीं इसने कोई लिया दिया नहीं होगा। इलेक्शन से एक दिन पहले भी वीडियोस चल रही थी लेन देन की, हमने पुरानी देखनी शुरू कर दी थी। अगर ये ना हो तो मुल्क के मुस्तकबिल के लिए बहुत अच्छा होगा। मैं अफरीदी साहब पे कोई इल्ज़ाम खुदा ना खास्ता नहीं लगा रहा, गलती भी हो सकती है, लेकिन दिमाग है वो जाते उधर ही है कि कहानी में कोई हो रहा है। रश बढ़ रहा है और लोग मज़ीद आते जा रहे हैं और अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं अपनी जीत पे और जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी की जीत पे। और सारे वो तजिए जो हुकूमती लेवल पे थे, बेंचेस से थे कि नहीं जी नहीं हफीज़ शेख साहब जीतेंगे, IMF को हो गई शिकस्त और PDM की हो गई जीत। कहीं और से मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।